अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट शेयर टू पार्टनर्स। समटाइम्स इन पार्टनरशिप एन ओल्ड एम्प्लॉई और somebody may be admitted as a partner on the condition that he shall get a certain minimum amount in the profit of the firm। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पुराना एम्प्लॉई जो होता है पार्टनरशिप में, उसको जोड़ने की कोशिश की जाती है या फिर किसी स्पेशल बंदे को पार्टनरशिप में शामिल किया जाता है ताकि वो आपकी मदद कर सके, और वो इस शर्त पर आपके साथ शामिल होता है कि उसे मिनिमम अमाउंट प्रॉफिट का दिया जाना चाहिए। मतलब ए और बी दोनों पार्टनर हैं जो सालों से पार्टनरशिप चलाते आ रहे हैं। वो सी को, एक पुराने एम्प्लॉई को अपने एडमिट शामिल करना चाहते हैं कि आप यह पार्टनरशिप में हमारे साथ शामिल हो जाओ। तो सी ये शर्त रखता है कि मुझे आप वादा करो कि हर महीने, आप हर साल या हर महीने मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट दोगी। ये गारंटी अगर आप देते हो तो तभी मैं आपके साथ पार्टनरशिप में शामिल होऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसकी शर्त मान ली जाती है। और आगे हम देखते हैं, इफ़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ लेस देन द मिनिमम अमाउंट देन द अदर पार्टनर्स कंपनसेट फॉर द डेफिशिएंसी। दोनों पार्टनर मान जाते हैं कि ठीक है, हमें आपकी शर्त मंजूर है, आप हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ सकते हैं। अब जब भी प्रॉफिट होता है और उसका शेयर पहले कैलकुलेट किया जाता है, सी का शेयर पहले कैलकुलेट किया जाएगा। सपोज़ उसको 10,000 की गारंटी दी गई थी, लेकिन उसका जो शेयर है वो 8,000 रुपये ही आ रहा है। तो 2,000 की जो डेफिशिएंसी है, जो उसकी कमी आ रही है, वो दोनों पार्टनर मिलकर कंपनसेट करेंगे। इट मे ऑल्सो बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट व्हेन डेफिशिएंसी इज़ बोर्न, then in later years when the amount of profit is more than the after giving the minimum amount to the guaranteed partner, the guaranteed partners can take surplus profit to compensate for loss borne in previous year। कभी कभी पार्टनर्स ये भी आपस में सोच लेते हैं, जैसे सपोज सी को 10,000 की गारंटी दी गई थी, अब उसका शेयर जब कैलकुलेट किया जाता है तो 12,000 रुपये हो जाता है। तो ए और बी उसको ये सामने ये शर्त रखेंगे कि ठीक है, हम आपको डेफिशिएंसी हमारी पूरी करने के लिए आप क्या हमारे पास से आप शेयर देंगे। तो इसका हमें उल्टा ये होना चाहिए कि कभी आपको तो हम 10,000 की गारंटी दे रहे हैं, अब कभी किसी साल में अगर आपका शेयर 12,000 रुपये होता है तो जो भी आपका 10,000 का शेयर है वो आप रखोगे, बाकी की जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं वो हम लोग दोनों रखेंगे। कि कभी कभी हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो यहाँ पर हम सरप्लस का फ़ायदा भी उठाएंगे। ये हर बार नहीं होता, ये पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके ऊपर बेस्ड है। सच ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में बी गिवन आइदर बाय एनी वन और फ्यू ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। ये जो गारंटी दी जाती है कम मिनिमम प्रॉफिट की, ये तो या तो किसी एक पार्टनर के द्वारा दी जाती है, या फिर सारे ओल्ड पार्टनर के द्वारा दी जाती है, या फिर कुछ ही पार्टनर्स के द्वारा दी जाती है। बाय ऑल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशो, या फिर सभी पार्टनर्स के द्वारा दी जाती है। When the profit of the firm are not adequate, then the excess amount paid to the partner should be charged to the partners who has given the guarantee। जो बात मैंने कही, गारंटी देने वाले पार्टनर्स को कभी उसका शेयर अगर डेफिशिएंसी में जाता है, कि जिस पार्टनर को अगर गारंटी दी गई है अगर उसके शेयर में कुछ कमी आती है तो बाकी के पार्टनर्स उसको उसका शेयर पूरा करके देंगे। ये कंडीशन होगी गारंटी ऑफ प्रॉफिट शेयर टू पार्टनर्स। अब इसमें अलग अलग कंडीशंस होती हैं, वो देखते हैं। पहला है गारंटी बाय ऑल अदर पार्टनर्स, या गारंटी बाय फर्म भी कहा जाता है। यदि सारे पार्टनर्स गारंटी देते हैं नए पार्टनर को, तो उसमें ऐसा होगा कि आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। पहले जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से सी को पहले दे दिया जाएगा कि 10,000 आपके बन रहे हैं, पहले 10,000 आप रख लो। उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा वो बाकी के ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशो में बांट लेंगे। ये पहली कंडीशन होगी जिसमें गारंटी सभी पार्टनर्स के द्वारा दी जाती है। देन नेक्स्ट है गारंटी बाय वन और अ फ्यू ऑफ द अदर पार्टनर्स। यदि किसी एक पार्टनर ने या फिर 5 पार्टनर है, 5 में से 2 ने ही गारंटी दी है कि जो आपकी कमी होगी वो हम दोनों पूरी करेंगे, तो पहले सारे पार्टनर्स का शेयर बांटा जाएगा प्रॉफिट में। फिर जो भी डेफिशिएंसी होगी नए पार्टनर की, वो गारंटी देने वाले पार्टनर्स उसको बेयर करके अपने पास से सेक्रीफाइस करके देंगे। देन लास्ट है गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। ये आपके क्वेश्चंस में तो नहीं आएगा, मैं फिर भी समझा देता हूँ। यदि कोई पार्टनर अपने तौर पर ये गारंटी फर्म को देता है कि मैं आपको इतना पैसा कमा कर दूँगा,
तो यदि उसकी वजह से कोई नुकसान होता है या प्रॉफिट फॉर्म को कम होता है तो फिर उसने गारंटी दी थी, तो अगर उसमें कुछ कमी होती है तो फिर वो बंदा अपने पास से अपने शेयर में से वो सेक्रीफाइस करके अमाउंट को देगा। तो ये सारी कंडीशंस हो गई गारंटी ऑफ प्रॉफिट शेयर टू द पार्टनर्स। इसका एक क्वेश्चन भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। उसका क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 25 है X, Y and Z are partners sharing profits and losses in the ratio 2:2:1। X, Y, Z तीनों पार्टनर हैं जो अभी तक प्रॉफिट इस रेशो में बांटते आ रहे हैं। Z share is however guaranteed by the other partners at a minimum profit of 14,400। Z को ये गारंटी दी जा रही है दोनों पार्टनर्स के द्वारा कि उसका शेयर 14,400 का होगा ही, 14,400 का। The total profit for the current year amounted to rupees 68,400। टोटल प्रॉफिट होगा 68,400। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखें इसमें XYZ तीनों पार्टनर हैं। Z को गारंटी दी गई है कि उसका शेयर 14,400 होगा ही, और ये गारंटी दोनों पार्टनर्स ने दी है, इन दोनों पार्टनर्स ने दी है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं वर्किंग नोट के थ्रू दिखाता हूँ। ये कंडीशन है XYZ तीनों पार्टनर्स हैं और उनका रेशो है 2:2:1 का, और उस साल का टोटल प्रॉफिट हुआ है इतना। तो पहले तो हम इस टोटल प्रॉफिट को इसके प्रॉपर रेशो में बांट के देखते हैं कितना कितना आ रहा है सबका हिस्सा। इनको बांटना है आपको 2:2:1 के रेशो में। मीन्स अगर रेशो का टोटल कर दिया जाए तो 5 आता है। पहले इसके आपको 5 हिस्से करना है, फिर 2 हिस्से इसको देना है, 2 हिस्से इसको देना है और 1 हिस्सा इसको देना है। रेशो में इसी तरह से बांटा जाता है। पहले इसको कैंसिल करते हैं। 5 1 5, 5 1 5, 1 बचा, 5 3 15, फिर 3 बचा, 5 6 30, then 4, 5 8 40 और 0। यहाँ पर भी यही आएगा 13,680। यहाँ पर भी यही आएगा 13,680। जब हम 13,680 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका शेयर होगा 27,360। इसका भी शेयर होगा 27,360 और इसका शेयर होगा 13,680। Z को गारंटी दी गई थी इतने शेयर की, जबकि उसको मिल रहा इतना है, कम मिल रहा है। उसकी डेफिशिएंसी निकालते हैं। Z की डेफिशिएंसी, Z को गारंटी दी गई थी इतने शेयर के लिए, उसका मिल रहा इतना है, तो उसकी डेफिशिएंसी, उसके शेयर में कमी इतने रुपए की आ रही है। 720 रुपये उसके शेयर में कम पड़ रहे हैं, और 720 रुपये ये दोनों पार्टनर ही देंगे इनके रेशो में, मतलब 2:2, मतलब इक्वली हो गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 720 बोन्ड बाय X and Y in the ratio 2:2, और इसको 1:1 भी बोल सकते हैं, इक्वल बांटे। X बोन करेगा 720 का हाफ, Y भी बोन करेगा 720 का हाफ, 720 का आधा, 360। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉर्मेट तो यही बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले प्रॉफिट लिख देंगे। उसका टोटल प्रॉफिट जो है फॉर्म का 68,400 है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ भी एंट्री तो है नहीं, डायरेक्ट हम प्रॉफिट बांटेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स हैं X, पहले X का हिस्सा था 27,360, जिसमें से इसने 2Z को दे दिया 360। अब इसका शेयर होगा 27,000। उसी तरह से आप देखेंगे Y का भी शेयर सेम था कितना, जिसमें से इसने 2Z को दे दिया 360। इसका भी शेयर बचेगा अब 27,000। अब है Z की बारी, तो Z का जो शेयर था वो निकला था 13,680। अब इसको मिला है फ्रॉम X से इसको मिला है 360, फ्रॉम Y से भी इसको मिला है 360। दोनों मिलाकर हो जाएंगे इसके 14,400। पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है।
गारंटीड अमाउंट भी इसको मिल गया, इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया। टोटल अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 68,400, 68,400। ये 25 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है।